संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर संसद मार्ग पर स्थित है, जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है और इंडिया गेट, युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, मंत्री भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयों से घिरा हुआ है। इसके सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं, जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचले और उच्च सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भवन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा नियत किया गया था और इसका निर्माण 1921 और 1927 के बीच किया गया था। इसे जनवरी 1927 में शाही विधान परिषद की सीट के रूप में खोला गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना के हिस्से के रूप में वर्तमान भवन के ठीक सामने संसद के लिए एक नया भवन निर्माणाधीन है। संसद भवन का निर्माण 1921-1927 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है, जिसका व्यास 560 फुट तथा जिसका घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के 12 दरवाजे हैं, जिनमें से 5 के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं, जिनकी प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है। भले ही इसका डिजाइन विदेशी वास्तुकारों ने बनाया था, किंतु इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास 98 फुट तथा इसकी ऊंचाई 118 फुट है। विश्वास किया जाता है कि यह विश्व के बहुत शानदार गुंबदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक 1946-49 इसी कक्ष में हुई थी। 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए तथा राष्ट्रपति और विशिष्ट अतिथियों, राज्य या शासनाध्यक्ष आदि के अभिभाषण के लिए किया जाता है। कक्ष राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सजा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के 3 ओर लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के 3 कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बगीचा है, जिसमें घनी हरी घास के लान तथा फव्वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यही हैं। पहली मंजिल पर 4 समिति कक्षों का प्रयोग संसदीय समितियों की बैठकों के लिए किया जाता है। इसी मंजिल पर 3 अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के भूमि तल पर गलियारे की बाहरी दीवार को अनेक भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया है। लोकसभा कक्ष में आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। सदस्य माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। लोकसभा कक्षा में स्वचालित मत अभिलेखन उपकरण लगाए गए हैं, जिनके द्वारा सदस्य मतविभाजन होने की स्थिति में शीघ्रता के साथ अपने मत अभिलिखित कर सकते हैं। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति ही है। यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है। केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर हमें पंचतंत्र से संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मिलता है। अनिज परुवेति गणना लघुचितसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है तथा वह पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना सम्मिलित होता है। 1987 में कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की गई।
संसदीय ग्रंथालय सूचना प्रणाली नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क से जुड़ी हुई है। इस प्रणाली द्वारा समूचे देश में जिला सूचना केंद्रों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। प्रलेखन सेवा का मुख्य कार्य पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों की कतरनों और प्रलेखों को ठीक स्थान पर रखना, उनका संग्रह करना है। इनका विषयगत वर्गीकरण अथवा सूचीकरण किया जाता है। फिर संसद सदस्यों को उनके दिन प्रतिदिन के संसदीय कार्य में प्रयोग के लिए संबंधित सामग्री का सारांश उपलब्ध कराया जाता है।